टेबल तो सबसे पढ़ा होगा, भेज दो अंदर। सर ने इन्फॉर्म नहीं किया था क्या? नहीं। कोई बात नहीं। हम लोग बचपन में क्लास 1 से ही टेबल की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा क्लास जाते जाते तक, 5th या तक जाते जाते तक हमें 10th तक या 12 20 तक तो याद होता ही है। और अगर आप जनरल कंपटीशन में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको उससे ज़्यादा का भी टेबल चाहिए होता है। 20 50 तक का टेबल चाहिए, 100 तक का टेबल लोग रट के रखते हैं ताकि मैथमेटिक्स में क्विकली जवाब करना होता है बैंक PO SSC वगैरह के एग्जामिनेशंस में। हम लोग वही टेबल बनाना सीखने वाले हैं अभी, ठीक है। टेबल बनाने का एक्सेल में तरीका होता है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले पीछे चले जाओ 1 2 3 इस तरीके से आपको 10 तक लेना है। आप चाहो तो 20 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, बट मैं अभी सिर्फ 10 तक ले रहा हूँ, ठीक है। इधर भी आपको 10 तक लेना है। 10 बाय 10 का हो गया ना, ये कॉमन एरिया है ना, ये कॉमन एरिया है 1 दोनों में, इधर साइड से भी कॉमन था, इधर से भी कॉमन था, ठीक है ना। और 2 अलग से 1 और 1 लिखेंगे, यानी हमने कुछ बैकग्राउंड वर्क करना है। इतने में हमारा टेबल जनरेट होने वाला है। चाहो तो आप थोड़ा सा बॉर्डर लगा दो या कलर भी डाल सकते हो इसके अंदर। इतने एरिया में मेरे को चाहिए। बाहर में हमने 2 1 1 करके 2 बार लिया है, नहीं, इस वाले कॉर्नर पे जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वो सारा अप्लाई हो जाएगा पूरे पे। ये इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इनटू दिस, कोई दिक्कत? 1 गुना 1 क्या होगा आंसर? 2। 1 गुना 1, ये तो 2 बोल, प्लस में होगा ना, प्लस में होगा, 2 क्यों कर रहे हो? मैंने प्लस कर दिया था। यही तो नहीं करना है, पूछेगा आम बता देना इंग्लिश, सब बोलोगे क्यों नहीं समझ, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ सर? पता नहीं, मैंने तो सारे जवाब दिए। 1 इंटू 1 2 जवाब दिया, 1 प्लस 1 1 जवाब दिया, इतने सारे जवाब हमने दिए बट एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये हालत हो जाएगा। सुनो क्वेश्चन देन अप्लाई करो, हो गया हमारा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस इतना ही था। इसके बाद प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि हमने 1 to 10 ले लिया और इधर भी 1 to 10 लिया और 1 वाले फॉर्म सेल में जाके मैंने फॉर्मूला एडिट किया दिस इनटू दिस करके, राइट। उसके बाद आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है? पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टेबल में, डेटा के अंदर एक ऑप्शन होता है व्हाट इफ एनालिसिस और उसमें होता है डेटा टेबल। डेटा टेबल में जाओगे, यहाँ पे बोलता है रो इनपुट और कॉलम इनपुट। देखिए इधर ये हमारा रो हुआ ना, 3 नंबर रो में ये चल रहा है और ये बी वाले कॉलम में चल रहा है। तो आपको इधर उधर से अभी फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। 1 नंबर को रो में सेलेक्ट कर लो और दूसरे नंबर को कॉलम में सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो, बस हो गया आपका काम। इतना बढ़िया और इतना क्विक टेबल। देखा? एक बार फिर से करें। 1 to 10 वर्टिकल, 1 to 10 हॉरिजॉन्टल और 2 नंबर अलग से लिखा यहाँ पे 1 1 करके, यहाँ पे लगाया दिस इनटू दिस। उसके बाद इस सबको सेलेक्ट करा, कहाँ गए? डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल में रो इनपुट माना, एक को रो में सेलेक्ट कर लिया, दूसरे को कॉलम में सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, हो गया। अब बोल सकते हो कि सर इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि ये टेबल है। टेबल का यूज हमेशा ज़्यादा होता है। पहले लिख लेंगे उसके बाद करेंगे खुद से, पहले समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लो कि ये हमारा क्वांटिटी है, ये वाला फील्ड क्वांटिटी है और ये वाली हमारी फील्ड रेट है। कोई जीन्स बनाने वाली कंपनी 166 रुपये का आपका जीन्स रेट लगाएगा। अगर आप उसको 500 पीस का ऑर्डर करते हो तो कहीं पे भी जाके आप 500 डाल दो हेडिंग में, कहीं पे भी। तो उसके सीध में देख लो कि अगर 500 का हिसाब किताब रहेगा, अगर 500 का हिसाब रहेगा आपका, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या हुआ,
ये बाहर डाला हमने, 166 रुपीज़ का दे रहा है ना, तो ये हमारी रेट हो गई और वो हमारा क्वांटिटी। तो देखोगे कि 83,000 रुपीज़ का एक कैलकुलेशन हो गया, कोई गुना नहीं, कोई भाग नहीं, क्योंकि सब हमारा टेबल करेगा। कल के डेट में आप ऑफ़र करते हो कि मैं तो ये 150 में ही तैयार कर दूंगा, अगर आप हमें 1000 पीस का ऑर्डर करते हो तो कंपेयर कर लो क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप 500 करके 2 बार ऑर्डर करोगे तो आपको पड़ेगा कॉस्ट 1,66,000 रुपये। मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप इकट्ठा करवा लो 1000 पीस, तो यहाँ से 16,000 का फ़र्क पड़ गया ना। तो इस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं अपने क्लाइंट को। इसमें मार्केटिंग का बंदा, सेल्स का बंदा और एनालिस्ट, ये तीनों पैनल में होते हैं जब इस तरह की डीलिंग होती है। तो देखो, एक टेबल की तरह काम करेगा। बाकी आपको 17 का टेबल आता है? नहीं, भूल गए? आपको तो आता ही होगा 15 तक। चलो 15 का बताओ टेबल। पूरा बताना इसको हटाओ ना, मेरा बताना है। ऐसे इंटरव्यू में ना, हाँ पूरा बताना है, नहीं छोटा सा बताना। टेबल थोड़ी पूछे। टेबल पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। आप अगर लिख दोगे हॉबीज में कि माई हॉबीज इज सिंगिंग सॉन्ग, तो बोलेगा खड़े सुनाओ कोई गाना, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि आपने बायोडाटा में लिखा है। कुकिंग बोलोगे तो प्रोसेस पूछेगा, वहाँ तो देगा नहीं बर्तन आपको, मे भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वो उसका रीज़न ये नहीं होता है कि आप लता मंगेशकर की तरह गाते हो। आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है कि जो आपने टेबल इसमें लिख रखा है रिज्यूमे में, क्या आप वो चीज़ें जानते हो या ऐसे ही लिख दिया, किसी ने पड़ोसी का कॉपी लेके पेस्ट मार दिया अपना। यहाँ तक तो जिसने डांस लिखा ना उससे डांस करवाया, और जो नहीं किया उसको राम नाम, जाओ कोई बात नहीं, आपके लिए जगह भी नहीं है। आपने लिखा क्यों? अगर लिखा ऐसे हम जब टाइम्स ऑफ इंडिया में थे तो हमारा मोस्टली 90% काम तो डेटा एनालिटिक्स का होता था, 70-80%। 20% में हम लोग HR के साथ बैठते थे, सीनियर जो रिक्रूटमेंट होता था। एक दिन में 500-500 विजिट होती थी, और उसमें से 490 लोगों को छांटना है, 10 ही लोगों को रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पे छांटा जाता था जिसका कोई तुक नहीं था, बट तुक दिख जाता, तुक बनाया जाता था। आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेशंस के बेस पे आपको छांटेगा। 50% तो कम्युनिकेशन में छट गया, 50% को टेक्निकल टेस्ट लेता है कि वी लुकअप क्या है, यही बताओ। वी लुकअप होता क्या है ये बताओ। अगर आपने बताया तो एक राउंड वर्बल राउंड हमारा क्लियर हो गया। जब वर्बल राउंड क्लियर होता है तो फिर आप भेजते हो टेक्निकल राउंड के लिए कि ठीक है, आप कंप्यूटर पे इसको चेक करवाओ कि टाइपिंग कैसा है, कितना जल्दी काम करता है। तो अच्छी कंपनी में डिलॉयट, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर जैसी कंपनी में 3-3, 4-4, 5-5 राउंड चलता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो सैलरी भी मनपसंद होता है। अब 8,000 सैलरी चाहिए तो कुछ नहीं पूछेगा, ऐसे करके भी बोले 15 का बताऊँ तो भी रख लेगा, क्योंकि 15 ही चाहिए आपको, 10 ही चाहिए सैलरी अच्छा चाहिए। तो आपको एक्टिवली जवाब देना है, ठीक है। 15 का टेबल बताओ। आपने तो बोला आप तो IAS का तैयारी करते हो। हाँ, हम तो पढ़ के देख के पढ़ोगे, नहीं, मुझे आपको अपने आप बताना है। अच्छा, 15, 35, 45, 50, 60, 70, 90, 105, 120, 135, वेरी गुड, सही है। ऐसे ही जो आता है बोलो, अगला बंदा कुछ भी बोल सकता है। 13 में लोग गलती करते हैं, देखो ये गलती करेगी अभी, बोलो 13। कहने का मतलब है हम इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना है तो हम कंप्यूटर में कुछ ऐसा चीज़ सिखाएं कि उसको टेबल भी पढ़ना याद आ जाएगा और एक व्हाट इफ एनालिसिस भी सीख जाएगा। तो ये था हमारा डेटा टेबल। अब देखो, हम जो चलते हैं ऑटो से वो 8 रुपये पर किलोमीटर का पैसा लगता है। अगर हम 23 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा। जो मीटर चलता है ना, इसी टेबल से कंट्रोल होता है। जो मीटर आपका चलता है इसी कंट्रोल, ये रहा 184 रुपये में 9 रुपये और डाल दो, इक्वल टू दिस प्लस 9। अभी का जो रूल है ये होता है, क्योंकि फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए यू हैव टू पे 25 रुपीज़, और उसके बाद 8-8 रुपये करना पड़ता है, 8 रुपये पर किलोमीटर। तो 8 दूनी 16, तो 9 रुपये ज़्यादा हो गया ना।
वो 9 सब में जुड़ता रहे। आप चढ़ के उतर गए ना, तो ऑटो वाला अगर बोल दे कि 25 दो तो देना पड़ेगा, ये रूल है। और नहीं देने वाले तो भाई 200 किलोमीटर चल लो ऑटो में, आप सीना तान के बोलो मैं नहीं दूंगा, जो करना कर लो। वैसे भी लोग मिल जाते हैं, हरियाणा के लोग ऐसे भी होते हैं। घूम लिया नहीं और बोला नहीं देंगे, जो करना है कर ले, फिर क्या करें। और हम जैसे शरीफ आदमी को बात करके भी आएंगे तो वे पे बोलेगा नहीं 20 रुपये तो सर और दे दो ऊपर से। अब मीटर ठीक बता रहा है कि 205 रुपये बन रहा है, तो भी अगर आपने 250 का पकड़ाया तो 5 रुपये एक्स्ट्रा ही लेके बोलेगा सर इतना तो रहने दो। भाई 210 रुपये दे दिए हैं तभी पर इतना रहने दो, मतलब 45 रुपये और चाहिए। तो सर देख ही रहो कितना जाम, मतलब जाम आपके लिए है, मेरे लिए तो है नहीं। हम तो ऊपर ऊपर आए हैं, आप नीचे नीचे आए हो। तो ये सब प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो देखिए हमारा मीटर जो चलता है वो भी इसी से कंट्रोल होता है। यस, आपने जे वाले सेक्शन में 23 क्यों लिखा? वो हम 23 कहीं भी लिखेंगे नहीं, हाँ कहीं पे भी लिख सकते, तो वो आउटपुट तो सेम ही आएगा ना? हाँ कहीं पे भी लिखेंगे। लाइक यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ लाइक 25 किलो, तो ये उसके सामने आएगा ना। ये तो आपकी रीडिंग हो गई 8 के हिसाब से 200 रुपये, 900 रुपये बेसिक फेयर हो गया जो एक्स्ट्रा, तो 209 रुपये आपका बनता है। इस टेबल का बहुत यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती है। अब एक और एग्जांपल है जो कि जो लोग फाइनेंशियल फॉर्मूला जानते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है जिसमें मैं 500 के इंटरवल से समझना ध्यान से, ऊपर हम इस बार इसको ईयर समझ रहे हैं, ठीक है, और इस बार इसको समझ रहे हैं पर मंथ, ठीक है। आप दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बाकी लोग को थोड़ा सा समझ में तो आएगा बट इनको और एक क्लास लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ के रखना, कब किसका कहाँ ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। आपके पास कोई कंपनी आती है, आपके पास कोई कंपनी आती है, वो बोलती है कि भाई 1000 रुपये मंथली आपको मेरे को देना होगा, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 10% का देंगे और 1 साल तक दो। तो 1 साल में आपने कितना रिटर्न किया उसको, मतलब कितना जमा किया आपने? 12,000 रुपये, हज़ार। बट अगर वो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता तो आपको कितना पैसा मिलेगा बताओ प्रीति? सब चीज़ तो बोल दिया, अब आंसर बताओ ना। इतना क्वेश्चन क्रॉस मत क्या करो, पढ़ाने के टाइम में जितना पूछे उतना पूछो, बट जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो उस समय मेरे को जवाब चाहिए। इस पे हमने पूरी फाइनेंशियल फॉर्मूला सीखा हुआ है और अभी पूछ रहे हो 10%। ये तो लिख तो दिया, तो लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन भी नहीं है। 1000 रुपये महीने देना है, 1 साल तक देना है, तो इन्वेस्टमेंट तो पता चल ही गया कि 12,000 है, बट वो इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न भी तो करेगा 10% एक्स्ट्रा। तो क्या पैसा मिलने वाला है हमको? हम इस पर PMT लगाएंगे। क्या लगाएंगे हीरोइन? हाँ देखो खुश हो जाती है हीरोइन के नाम से। हाँ चलो बोलो। ब्याज जो है इंटरेस्ट 1200 रुपये है। कैसे निकालेंगे, कितना पैसा मिलेगा हमें? खाली आप लोग पढ़ते नहीं हो, खाली बात जितना बनवा लो, बाहुबली 3 बनवा लो। देखो FB हमने पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? रेट डिवाइडेड बाय 12 एंड पर टाइम मल्टीप्लाई 12, और मैंने बोला PMT 1000 रुपये, ये है ना, यानी इतना मिलेगा। 12,000 दोगे 565 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं याद आया? हाँ, तो इतना जल्दी भूलोगे तब तो वो HR ही समझेगा या आप ही समझोगे क्या होने वाला है आपके साथ। और इसके आगे लगा देंगे ABS, एक फॉर्मूला होता है जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी 12,000 लगाओगे इतना मिलेगा। अब देखो हम एक एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर मैं
3,000 रुपये 10 साल तक जमा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। 3,000 रुपये को मैं 25 साल तक जमा करूँ तो क्या मिलेगा। अगर मैंने 3500 रुपये जमा किया 40 साल तक तो हम कितना मिलेगा। यानी कि सारी फाइनेंशियल जो एडवाइज़र आता है आपके सामने टैब खोल के बैठता है कि सर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने टाइम पे इतना मिलेगा, इस पर सारी एनालिसिस इसी पे होती है। और इससे पहले भूल जाओ, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला पीछे भी कि इस कोने में हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ भी देखो मैंने इस कोने में फॉर्मूला लगाया और इसको पूरा सेलेक्ट किया। कहाँ जाएंगे, डेटा टैब के व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल में। इसमें भी रो और कॉलम का चक्कर। देखिए इसमें से रो में क्या है, देखिए रो में क्या है हमारा ईयर है, तो इस वाला बाहर में जो ईयर लिया है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और कॉलम में क्या है, पैसा, तो पैसा ले लेंगे, यानी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिकॉर्ड बन गया। और देखो कितना पैसा मिलने वाला है। सिर्फ आप 3500 रुपये पर मंथ जमा कर दो 50 साल के लिए। अगर आप 20 के हो तो 50 साल का मतलब 70 का, तो उस समय विकेट गिर भी सकता है। बात समझ रहे हो ना, विकेट गिरना मतलब आप रहो ही ना, नॉमिनी को मिल सकता है। तो 50 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना मिला, 6,06,35,300। सिर्फ 3500 रुपये जमा किया जाए इतने टाइम तक। ये तो बिल्कुल मत करना इतने लंबे टाइम के लिए, 25 साल तक का करते हैं। अब हम रहे ना रहे और उसके बाद का हम पैसा देखेंगे कि मिला का ना मिला। हम जीते जी देख लें नहीं। तो अगर आप 25 के आप हो अभी, तो 25 का प्लान का मतलब आप आराम से सलमान खान की उम्र के होंगे, मतलब हट्टा कट्टा 50 के होंगे, 52 के होंगे। तो देखते हैं कि कितना मिलने वाला है। अगर सिर्फ हम 3500 रुपये जमा करें आज से इस प्लान में, तो हमारी इन्वेस्टमेंट छोड़ो, हमें मिलना कितना है, कितना मिलना है 46 लाख रुपए। हमारी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 3500 ही हुआ है। 3500 हर महीने का हुआ है। आप तो बर्बाद कर दोगे कंपनी को। तो हर महीने का थोड़ी ना बताना, इन्वेस्टमेंट वो नहीं हुआ। इंटू 10 ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 4,20,000। मिल कितना रहा है 46 लाख। समझ रहे हो कितना का फर्क है ये, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी होगी और हमें मिलना इतना है। लॉन्ग टाइम प्लान इसीलिए लोगों को लेना चाहिए। सर आपने 10 इयर्स क्यों किया, 25 थे ना, 25 इयर्स था। अच्छा 25 इयर्स था, राइट। तो बोल बिल्कुल सही बोला। ये रहो, फिर भी आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं और आपको 46 लाख, लगभग 36 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 36 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट होगा आपके उस टाइम में जब आप 50 के होंगे। और अभी हम 3500 रुपये क्यों 3500 तो वो जमा करेगा जिनकी सैलरी 20,000 तक हो। अगर आपकी सैलरी 40,000 तक हो तो 7,000 तो जमा कर ही सकते हो महीने का। तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 21 लाख, मिलेगा करीब करीब करोड़ टच हो रहा है, 92 लैक्स, 93 के आसपास। ये फाइनेंशियल एनालिसिस आप लोग पढ़े हो, बट ये टेबल का कमाल देखा आपने क्यों होता है। क्योंकि एक एडवाइज़र जब बैंक में ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको ये सीट कॉपी पकड़ा दिया जाएगा कि सर आप इतना लगाओगे इतना। अब कोई बंदा आता है कि नहीं जी मेरा तो ऐसा प्लान बनाओ कि हम 1750 रुपये ही महीना देंगे। तो हाँ जी 1750 इधर डाला और वो बोला कि मेरे को 90 साल में अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उनको तो 90 महीने में पैसा चाहिए, तो 9 महीने का टेन्योर कर लेगा। तो देख लो ये मतलब 9 महीने नहीं, मतलब 9 साल ये ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं किया इन्होंने। 3 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। देखते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट क्या था। 1750 इंटू 12 इंटू 7 9। आपने 1,89,000 रुपये लगाए थे और लगभग 1,10,000 से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है। फिर भी तो ये आपको कितना मिलेगा, इसकी इन्वेस्टमेंट का असर हमें अपने EMI के बेस पे पड़ता है कि जितना पैसा अभी लगाओगे
उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे उतने टाइम के लिए मिलेगा। तो फाइनेंशियल एनालिसिस मैं बोला था ना कि फाइनेंशियल फार्मूला हो गया, ये है एनालिसिस वाला पार्ट, जिसमें हम मान लो सबको टैब नहीं दे सकते अपने एजेंट को, तो ये फोटोकॉपी तो पकड़ा ही सकते हैं। अगर 15-20 नीचे चले जाओ लाइन, 500 दोगे तो इतना, 1000 दोगे तो इतना, 1500 दोगे तो इतना, और इधर अलग अलग टेन्योर का 1 से 40 साल का बना दो। जहाँ पे पकड़ में आएगा उस वहाँ को ग्रीन लाइट करके बता देगा, समझा जाएगा कि सर इतना आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपको मिलना है, इतना का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी एनालिसिस भी हम व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल से करते हैं। तो डेटा टेबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया?